नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं और जो नए से जो विद्यार्थी इस समय तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहां से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। हम कुछ चंद क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं, 15-20। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का इस क्विज या फिर प्रश्नोत्तरी को। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र। तो उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है ढोल। दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य वाद्य ढोल है, यानी कहने का सार ये है कि लगभग आपको उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसमें से एक महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है ढोल। उत्तराखंड की राज्य तितली, उत्तराखंड की जो राज्य तितली है दोस्तों वो है कॉमन पीकॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो राज्य प्रतीक चिन्हों में से है कि उत्तराखंड की जो राज्य तितली है क्या है, राज्य तितली जो है वो है अपनी कॉमन पीकॉक। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला जो है वो है आपका चमोली। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन होता है कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि कंफ्यूज जाते हैं। आपको अलग से याद करना है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इन पर कंफ्यूज मत होना है, तुरंत एकदम से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है, आंसर नहीं देना है। बिगिनर्स के लिए खासतौर पर ये वीडियो है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। दोस्तों, अगला है क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला जो है वो है चंपावत। तो आपको याद करने का तरीका एक बताता हूं मैं। देखो, सबसे बड़ा जिला भी आपका 4 से ही आ रहा है और सबसे छोटा जिला भी आपका 4 से आ रहा है, तो कंफ्यूज ना होना है। चमोली जो है आपका उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्र के अनुसार वो चमोली है। लेकिन आपको कहीं नहीं उत्तरकाशी भी देखने को मिलेगा। बहुत से आपको जो किताब है उसमें उत्तरकाशी मिलेगा, लेकिन आपको हमेशा एक किस पकड़ना है, चमोली, क्योंकि आज जो ऑफिशियल जो डाटा है और जो आयोग भी जो मानता है वो किसको मानता है, चमोली को। तो चमोली आपको टिक करना है दोस्तों। और क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का सबसे जिला बता देना कौन सा है, चंपावत छोटा जिला है, आपको देखने को मिलेगा, जो कि अपने पूर्वी तरफ अपने मैप में पूरी तरफ है आगे। उत्तराखंड के दो मंडल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। इसमें एक आते हैं कौशिकी समिति थी, कौशिकी समिति जो थी उसने 3 मंडलों का सुझाव दिया था कि 3 मंडल होने चाहिए। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि कौशिकी समिति ने कितने मंडलों का सुझाव दिया था उत्तराखंड जब बन रहा था, तो 3 मंडल दिए थे। लेकिन वर्तमान में कितने मंडल हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला। दोस्तों, अभी मैंने बताया था आपको कि आपको अच्छे से याद करना है कि क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हमने पढ़ा यहाँ पर कौन सा है, चमोली। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे राज्य का सबसे बड़ा जिला जो है वो है हरिद्वार। जनसंख्या के अनुसार राज्य का सबसे छोटा जिला जो है वो है चंपावत। देखो तो पेपर भी इस तरह से सेट किया जाता है कि उसमें हर प्रश्न हार्ड लिए जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, 25 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सामान्य स्तर के होते हैं, बिल्कुल इजी से पकड़वा जाते हैं। उसके बाद जो अगले 20 से 30 प्रश्न होते हैं वो मिड लेवल के होते हैं, कि ना ज़्यादा बहुत कठिन होते हैं ना ज़्यादा टफ होते हैं। और जो आगे के जो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं, वो 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग टफ होते हैं। मतलब में जो विद्यार्थी बहुत डेली पढ़ता है या फिर डीपली पढ़ता है वो उससे कवर कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जो नए विद्यार्थी वो डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सीढ़ियाँ क्रमशः ऊपर बढ़ती है, यानी कि आपको पहले फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें जानते हैं, मुझे किस तरह का पेपर आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस उसमें आते हैं, ये देखना जरूरी है। तो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पीसी के आप पेपर उठाएंगे तो आपको बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ये क्वेश्चंस इजी तो हैं लेकिन आपको मिस ना हो जाए किसी कारणवश। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, देहरादून। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग देहरादून में पाए गए हैं। डाटा, ये डाटा जो है 2011 के अनुसार है। अभी इसके बाद अभी तक 2011 के बाद जो जनगणना नहीं हुई, जनगणना होगी तो सारा डाटा चेंज हो सकते हैं मे बी। अगला, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है वो है आपके श्री नारायण तिवारी। इसमें भी स्टूडेंट्स क्या है, कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज क्या करते हैं कि उसमें जब पूछता है उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं तो वो होते हैं आपके
स्वामी। नित्यानंद स्वामी जो है उत्तराखंड के, नित्यानंद स्वामी जो है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछा है अभी तक उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा गया है कि जिसके चुनाव में ये प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तराखंड के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो है नारायण दत्त तिवारी। और जब पूछेगा उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन है, वो थे नित्यानंद स्वामी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरयू व गोमती का संगम स्थल बागेश्वर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बागेश्वर बागनाथ मंदिर जो है उसके आसपास दोनों ही, जो बागनाथ मंदिर जो है शिव का, वहां पर इस मंदिर बागनाथ मंदिर के वहां पर इसका संगम होता है। भागीरथी व अलकनंदा का संगम स्थल, ये लिखा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भूल गया मैं, सॉरी। तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है वो होता है दोस्तों देवप्रयाग में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहीं से भागीरथी का नाम बन जाता है फिर गंगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल जितने भी प्रयाग हैं उसमें सबसे मोस्ट ऑफ प्रयाग यही है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ है, तो वो देवप्रयाग में है। और देवप्रयाग से ही गंगा को इस नाम से जाता है, देवप्रयाग से ही भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बैजनाथ मंदिर स्थित है, ये भी एक बार पूछा गया था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। गरुड़ में एक जगह है बागेश्वर जिले में, तो वहां पर आपका ये मंदिर है बैजनाथ मंदिर। राज्य से लगने वाला देश, राज्य से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? दो ही देश लगते हैं भारत अपने राज्य उत्तराखंड से, नेपाल और चीन। उनकी बाउंड्री लाइन जो है, अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो है अपनी उत्तराखंड की राज्य की, तो वो दो ही देशों के साथ है, एक नेपाल है, एक चीन है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बहुत क्वेश्चंस बहुत से पेपरों को आपको देखने को मिलेगा। तो जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है दोस्तों वो है आपका काठगोदाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गढ़वाल का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों? अगर आपको कुमाऊं का पता है तो गढ़वाल का बताना चाहिए। गढ़वाल का प्रवेश द्वार दोस्तों वो है आपका कोटद्वार। राज्य का सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना एक बार पूछा गया था, आप पीछे की पेपर में जाएंगे तो राज्य का जो सबसे ठंडा महीना होता है वो होता है आपका जनवरी। और राज्य का सबसे गर्म महीना जो होता है दोस्तों वो होता है आपको जून। कैसे याद करना है? देखो ज्यादातर स्कूलों में जनवरी में जो है सर्दी की छुट्टियां पड़ती हैं, शीतकालीन छुट्टियां जनवरी में पड़ती हैं, और गर्मी की छुट्टियां जून में पड़ती हैं ज्यादातर उत्तराखंड विद्यालय में। तो ये एक आपको पैटर्न बताता है कि एक किस तरह के क्वेश्चंस पीछे की पेपर में आए थे या किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये आपको एक पैटर्न बताता है दोस्तों। अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो चैनल को अवश्य लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नई जनरल नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक